गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास टेंथ में जो हमने चैप्टर फिजिक्स का जो चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसके अंदर हमने कुछ रूल्स पढ़े थे कि जब हम स्फेरिकल मिरर से इमेजेस बनाते हैं तो उसके रूल्स कौन कौन से होते हैं। रूल्स ऑफ इमेजेस फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो पिछली क्लास के अंदर हमने रूल्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे उन रूल्स का यूज़ करके हम इमेजेस को ड्रॉ करते हैं। तो हम करेंगे स्फेरिकल मिरर के अंदर कनकेव मिरर से कैसे इमेजेस फॉर्म्ड होती हैं, कैसे इमेजेस बनती हैं कॉनकेव मिरर से। ठीक है, देखो इसके लिए कुछ सिचुएशंस हैं। जैसे फर्स्ट सिचुएशन है कि अगर when object is placed at infinity, कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी पे। तो देखिए ये मिरर हो गया कॉनकेव मिरर, और यहाँ पे हो गया मान लीजिए सेंटर, यहाँ पर हो गया उस मिरर का पोल, और इस सरफेस को हमने कर दिया पेंट। और ये वाली जो एक्सिस है जो सी और पी को क्रॉस करते हुई जा रही है, ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन, इससे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और इनका अगर हम हाफ करेंगे तो हमें एक मिलता है फोकस पॉइंट। मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है। ये ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी। तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पे है, वहाँ से जो लाइट आएगी तो वो रे ऑफ लाइट आएगी स्ट्रेट लाइन के अंदर। ठीक है, तो रूल्स हमने पढ़े थे कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जो रे ऑफ लाइट है वो फोकस में से पास हो जाती है। तो ये वाली भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है, तो ये भी रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट पे। तो देखिए इमेज हमारी कहाँ बन रही है, जहाँ पे टू रे ऑफ लाइट आपस में मिलेंगी तो वहाँ पे क्या बनती है बच्चों, इमेज बनती है। तो इसके अंदर जो इमेज है वो कहाँ पर बन रही है, एट फोकस पॉइंट, यहाँ पर हमारी इमेज बन रही है। सेकंड, जो इमेज बन रही है फोकस पॉइंट बन रही है, और इसका साइज़ देखो, साइज़ बिल्कुल ही इसका पॉइंट साइज़ है, पॉइंट साइज़। तीसरा देखिए, अगर ऑब्जेक्ट को अगर हम इस मिरर के सामने रखते हैं और जो इमेज भी इस मिरर के सामने ही बने, तो वो जो इमेज बनेगी वो कैसी होती है, वो होती है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये तो हो गया बच्चों फर्स्ट केस। सेकंड केस देखिए कि अगर ऑब्जेक्ट को व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बियॉन्ड सी, अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें, सी से बियॉन्ड, तो देखिए ये मिरर हो गया कॉनकेव मिरर। इस मिरर के ये है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे मान लीजिए इसका पॉइंट है सेंटर पॉइंट, और ये हो गया फोकस, ये हो गया पोल, और इस सरफेस को हमने कर दिया पेंट।
और ये वाली एक्सिस कैसी हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया बियॉन्ड सी। यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट जाएगी, अगर वो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होगी, एट फोकस पॉइंट में से वो पास हो जाएगी। दूसरी रे ऑफ लाइट अगर सी को क्रॉस करती हुई जा रही है, तो अगर सी क्रॉस करती हुई जा रही है तो यहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन होगा। तो देखो जिस पाथ से वो आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ को ही फॉलो करते हुए ये वापस चली जाएगी। तो देखो जहाँ पे दो इमेजेस आपस में मिलती हैं तो वहाँ पर इमेज बनेगी। अगर ये ए बी है इसका साइज़, तो यहाँ पे देखिए ये इन्वर्टेड हो गई, उल्टी, ठीक है। तो ये साइड हो गई ए और ये हो गया बी, इस तरह से तो यहाँ से इमेज बन गई। देखो इमेज की यहाँ पे क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, नेचर कैसा है इमेज का। एक तो कहाँ बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ। सेकंड साइज़ देखो इसका स्मॉल साइज़, देखिए ये इसका इतना साइज़ है और इसका इतना साइज़ है तो ये स्मॉल है। तीसरा वही अगर ऑब्जेक्ट इसके सामने है तो इमेज भी सामने बन रही है, इसलिए ये कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये इसके दो केस हो गए। देखिए थर्ड केस कैसा है इसका, ठीक है। देखो थर्ड केस आपने खुद बनाएंगे और इससे जो आगे वाला केस है वो मैं करवा रहा हूँ। देखिए खुद घर पे अगर आप इसको बना के देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल ही आसान है बनाना। देखिए ये पॉइंट हो गया पोल, ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट, ये हो गया इसका फोकस पॉइंट। देखिए हमने अभी इमेज को रखा, जो ऑब्जेक्ट थी ऑब्जेक्ट को हमने रखा था बियॉन्ड सी। थर्ड पॉइंट आपने, थर्ड जो है केस वो आपने खुद ड्रॉ करना है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करना आपने, एट पॉइंट सी। हम बना रहे हैं बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया हुआ है बिटवीन सी एंड एफ। यहाँ से रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से अगर रे ऑफ लाइट, यहाँ से रे ऑफ लाइट अगर फोकस में से जाएगी तो देखिए यहाँ से टकराने के बाद, यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो जहाँ पे दो इमेज रेज आपस में मिलेंगी तो वहाँ पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो यहाँ पे बनेगी ये वाली इमेज। तो देखिए इसका साइज़ देखिए और इसका साइज़ देखिए, साइज़ इसका बड़ा है और इसका छोटा साइज़ है। तो इस तरह से इमेज की क्या प्रॉपर्टीज़, क्या इसका नेचर हो गया। फर्स्ट कहाँ बन रही है, एट बियॉन्ड सी, और सेकंड क्या है इसका साइज़ का क्या है, लार्ज साइज़, लार्ज साइज़ है। थर्ड वही रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। फिफ्थ हम कर रहे हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बच्चों एट एफ, एट एफ, यहाँ पे कहाँ रखा था हमने, बिटवीन सी एंड एफ। देखिए ये हो गया मिरर, इस सरफेस को हमने पेंट किया, यहाँ पे मान लेते हैं इसका सेंटर है, ये हो गया फोकस पॉइंट, ये हो गया इसका पोल। तो अगर ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया हुआ है एट एफ, देखिए यहाँ से इसका रे ऑफ लाइट जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ से ये फोकस में ऐसे ही पास होगी। अगर रे ऑफ लाइट यहाँ से पोल पे जाएगी, जितना एंगल यहाँ ड्रॉ करेगी उतना ही एंगल ये यहाँ भी ड्रॉ करेगी। इस तरह से देखिए ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी, ये रे ऑफ लाइट आपस में कभी नहीं मिलेंगी। इसलिए हो सकता है कि इसकी इमेज कहाँ बने, एट इन्फिनिटी। हम ये जूम करके चलते हैं कि इसकी इमेज कहाँ बन सकती है, एट इन्फिनिटी पे बन सकती है। तो इसलिए अगर ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया हुआ है एट एफ, तो इसकी इमेजेस कहाँ बनेंगी, इमेज का नेचर कैसा होगा,
फर्स्ट इमेज कहाँ बनेगी? एट इन्फिनिटी। सेकंड, इसका साइज़ बड़ा होगा, वही लार्ज साइज। थर्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है बच्चों, देखिए नेक्स्ट है इसका सिक्स्थ कंडीशन इसकी, अगर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है, ये हो गया पोल, ये मान लेते हैं इसका सेंटर, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस। अगर ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया हुआ है बिटवीन एफ एंड पी, तो इसकी इस साइड को हमने कर दिया पेंट। अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस पॉइंट में से पास होगी। देखो ये वाला जितना यहाँ पे पी पोल पे जाके स्ट्राइक करेगी, तो जितना एंगल यहाँ पे ड्रॉ करेगी उतना एंगल यहाँ ड्रॉ करेगी, और ये ऐसे ले जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये रेज आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर हम इसको यहाँ से ड्रॉ करें, पीछे से इसको मिलाने की कोशिश करें, तो हमें ये दिखेगा कि ये वर्चुअली मिलती हुई दिखेंगी यहाँ पे, इसलिए इसकी रियल इमेज ही बनेगी, लेकिन इसकी वर्चुअल इमेज यहाँ पे बनेगी बैक ऑफ मिरर, मतलब बिहाइंड मिरर। ठीक है, इसका साइज़ देखो, इसका साइज़ बड़ा साइज़ है। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या होंगी, इसका नेचर कैसा होगा? एक तो कहाँ बन रहा है? बिहाइंड मिरर। ठीक है, और लार्ज साइज। थर्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, तो ये जितने भी इमेजेस डायग्राम है बच्चों, ये आप खुद घर पे बना के प्रैक्टिस करें, और इनको बनाना बहुत ही आसान है। सो थैंक यू।